सभी महामानवों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, जिनको देखने, जिनको सुनने, जिनका मार्गदर्शन लेने के लिए हम दूर दूर से आकर सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता आली जनाब एडवोकेट प्रकाश तथा बाला साहब अम्बेडकर जी, मंच पर उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अन्य बीसी संगठन के, अन्य मुस्लिम संगठन के सभी पदाधिकारी, मान्यवर और इस सभा का आयोजन करने में प्रमुखता से भूमिका निभाने वाले संदीप और उनके तमाम साथी, और सुबह से आप लोग यहाँ पर आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को देखने और सुनने के लिए आए हुए मेरे तमाम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माताओं, सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आज हमारे देश की स्थिति को देखते हुए आपके और मेरे दिल में प्रश्न उठता है, काली विषमता का इतिहास रखने वाले भारत को सुनहरा और उज्जवल भविष्य देने का काम आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। हजारों वर्षों की विषमता और समानता, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का एक संवैधानिक अधिकार और हथियार हमको डॉक्टर बाबा साहब जी के माध्यम से मिला। जब दुनिया के दूसरे देश भारत का लोकतंत्र, लोकशाही असफल होगी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे, दुनिया भर के विकसित देश कहते थे कि भारत में लोकतंत्र, लोकशाही लागू नहीं हो सकती, उस असंभव काम को संभव करने का मंत्र अगर किसी ने दिया तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत बना है, पूरी दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र भारत बना है। विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, पंथ और संस्कृति में बटा हुआ भारत एक संग, एक राष्ट्र अगर बना है तो केवल और केवल भारतीय संविधान के माध्यम से बना है। अगर बाबा साहब का यह संविधान न होता तो आज़ादी के बाद धर्म के नाम से बना हुआ राष्ट्र की, पाकिस्तान की जो हालत हुई, ऐसी हालत भारत की भी हुई होती। लेकिन आज भारत अगर सफल हुआ है तो भारतीय संविधान के कारण हुआ है। और आज हम देख रहे हैं भारत के संविधान के मूल्यों पर हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था को खड़े करने की कोशिश हुई। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो घटनाएं इस देश में घट रही है, जिस प्रकार से सत्ताधारी फिसादी माहौल बना रहे हैं, गैर बराबरी का माहौल बना रहे हैं, जुल्म का माहौल बना रहे हैं, तो आपको और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को अपने देश के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। और इस अंधकार से भवितव्य के लिए हमें एक उम्मीद की किरण चाहिए, हमें एक प्रकाश की किरण चाहिए। और वो उम्मीद की किरण खोजने के लिए आज के इस जलसे में, इस कड़ी भिनभिनाती धूप में आप कई मीलों दूर से आज यहाँ पे आए हैं कि इस अंधकार में कोई तो प्रकाश निकलेगा, और वो प्रकाश आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के मार्गदर्शन से ही निकलेगा। मैं एक बात आपको यहां बताता चलूं, देश के सत्ताधारियों के अंदर की मस्ती, धर्मांधता, इसके पीछे मूल कारण है कि कोई
ताकतवर विपक्ष इनके सामने खड़ा नहीं है। आज तक हम जिन पार्टियों को भाजपा का विरोधी मानकर साथ दे रहे थे, उन पार्टियों के अंदर भाजपा के खिलाफ लड़ने और खड़े रहने का साहस नहीं रहा। लड़ने का साहस उनके पास होता है जिनका चरित्र और किरदार और कैरेक्टर साफ सुथरा होता है। जो विपक्षी सियासी दल है, उनके चरित्र साबित नहीं रहे, उनके किरदार साफ सुथरे नहीं रहे, करप्शन और भ्रष्टाचार के अंदर वो लिप्त हो चुके हैं। इसलिए आज वो मोदी शाह की सरकार के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। तेलंगाना राज्य के अंदर विगत विधानसभा में तेलंगाना के भाइयों बहनों ने कांग्रेस के कई आमदार चुनकर लाए थे। आप एकजुट होकर कांग्रेस के एमएलए को, विधायक को चुनकर तो लाए, लेकिन चुनकर आने के बाद कांग्रेस के विधायक अपने भ्रष्टाचार, करप्शन के किरदार के वजह से ईडी की इंक्वायरी को डरकर, सीबीआई की इंक्वायरी को डरकर भाजपा में जाकर बैठ गए और कांग्रेस का घर खाली कर दिया। कर्नाटका के अंदर भी कांग्रेस और जेडीएस की पिछले दौर में सरकार बनी, लेकिन जितने नेता कांग्रेस के थे वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसीलिए ईडी और सीबीआई के डर से वो सब के सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाकर लोगों ने जो जेडीएस कांग्रेस को चुनकर दिया, वो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, लेकिन ईडी और सीबीआई के दम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार के पार्टी के कई विधायकों को ईडी की नोटिस आई, कांग्रेस के आई, शिवसेना के कई विधायकों को आई, और ईडी सीबीआई से डरकर उन्होंने उनकी पार्टी से बगावत की और भाजपा के साथ जाकर सत्ता बना दी। आज विपक्ष को चुनते वक्त हमको ये सोचकर चुनना है, जिसको हम भाजपा का विरोध में लड़ने वाला ताकतवर मान रहे हैं, उसके चरित्र के अंदर ईमानदारी का लोहा है कि नहीं है, उसके चरित्र के अंदर स्वाभिमान का लोहा है कि नहीं है। अगर उसके अंदर स्वाभिमान और नॉन करप्ट किरदार न होगा तो वो विपक्ष खड़ा नहीं होगा। आज इस देश के अंदर पूरे देश का विपक्ष बनने का काम अगर कोई कर रहा है, आरएसएस और भाजपा की नीतियों के खिलाफ ताकत से खड़े होकर बात करने का साहस अगर कोई नेतृत्व कर सकते हैं, तो वह केवल और केवल एडवोकेट प्रकाश तथा बाला साहब अंबेडकर कर सकते हैं। बाला साहब को किसी ईडी का डर नहीं है, उन्होंने कोई करप्शन की संपत्ति जमा नहीं की, उनके किरदार के अंदर ईमानदारी का लोहा है, क्योंकि किसी पद, प्रतिष्ठा और मंत्री पद के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया। एक ऐसे स्वच्छ चरित्र का ईमानदार नेता ही विपक्ष को एक ताकत दे सकता है, और वो ताकत खड़ा करने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्य के अंदर एक नया विकल्प खड़ा करने का काम अली जनाब प्रकाश तथा बाला साहब अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, एक विपक्ष आना चाहिए, भाजपा ने हारना चाहिए, इसीलिए बाला साहब अंबेडकर जी ने महीनों पहले जाकर वहां जेडीएस को समझाया, कांग्रेस के नेताओं को आगाह किया, अन्य विपक्षी दलों को कहा कि भाई आप अपना अपना कोटा लेकर लड़ो, पूरे प्रदेश में आप कमजोर मत बनो। आज जो चमत्कार हुआ है उसमें बाला साहब का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन हमें चिंता है क्योंकि हम भाजपा की जिन नीतियों से उकता गए हैं, कांग्रेस भी उन्हीं नीतियों पे चलती आ रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की योगी सरकार शहरों के नाम बदलती है, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार शहरों के नाम बदलती है,
अगर ऐसी भाजपा या भाजपा की समर्थक सरकार यहां आएगी तो यहां पर आपके आदिलाबाद और हैदराबाद का नाम बदलने का भी जहरीली राजनीति ये मोदी अमित शाह के पिल्ले कर सकते हैं। लेकिन इस राजनीति से हटकर कर्नाटक के कांग्रेस के सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी कांग्रेस की सरकार थी तब गुलबर्गा शहर का नाम बदलने का काम किया, बीजापुर शहर का नाम बदलने का काम किया। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाजपा का अगर हमको विकल्प ढूंढना है तो वो विकल्प अपने अच्छे किरदार के कारण मिलेगा, और उसके लिए आपको अली जनाब प्रकाश तथा बाला साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक सियासी अल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री देश का सबसे बड़ा उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का स्टैचू खड़ा किया। सबसे बड़ा बाबा साहब अंबेडकर जी का स्टैचू खड़ा किया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पोते अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों उसका उद्घाटन किया। हमें एक बात की खुशी है, केसीआर साहब, आप जितना अंबेडकर जी के करीब आओगे उतना भाजपा से दूर जाओगे। अगर आपको भाजपा के खिलाफ लड़ने का साहस चाहिए तो वो साहस आपको सिर्फ अंबेडकर नाम से मिल सकता है। आपने बजट के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए एक प्रोविजन करके दलित बंधु योजना शुरू की, लेकिन वो बजट की राशि का अंतिम पैसा सच्चे दलित बंधु के जेब में अगर आप लाना चाहते हो तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिए हुए उम्मीदवारों को चुना कर लाओ, उसके बगैर तिजोरी से निकलकर वो पैसा आपके जेब में नहीं आने वाला है। योजना बनाने से लाभ नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मेरे दलित बंधु भी मंजूर है। आप बताइए कितने लोगों को दलित बंधु योजना का पैसा मिला। अगर ये पैसा आपको मिलाना है तो आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाला साहब ने दिए वाले उम्मीदवारों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आपके आदिलाबाद से अगर केसीआर जी के विधायक चुन के आ सकते हैं तो आपके आदिलाबाद से दिगर पार्टी का कोई एमपी क्यों चुनकर नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि यहां से भाजपा का खासदार हारना चाहिए और भाजपा विरोधी खासदार चुन के आना चाहिए तो आपको अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का नेतृत्व स्वीकारना पड़ेगा। वही एक मंत्र दे सकते हैं, यहां से भाजपा का विरोधी खासदार हम चुन के ला सकते हैं। यहां बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई जमा है। मौलाना असलम साहब भी यहाँ है, नदवी साहब भी यहाँ है, जमीयतुल उलेमा के जिम्मेदार हैं। मैं जमीयतुल उलेमा के कामों की सराहना करता हूं। जमीयतुल उलेमा इमामों की संगठन नहीं है सिर्फ, जमीयतुल उलेमा में इमाम भी है, हाफिज भी है, ताजिर भी है, समाजी खिदमतगार भी है। लेकिन जमीयतुल उलेमा की क़यादतों की तारीख देखिए। 1857 के अंदर जो जंग अंग्रेजों से लड़ी उसकी क़यादत करने वाली जमीयत की किरदार में क़यादत इनकलाबी थी। आज जमीयत को इनकलाबी रवैये को इख्तियार करना पड़ेगा। आज जमीयत को सियासी रवैये को इख्तियार करना पड़ेगा। मौलाना साहब हिम्मत जुटाइए और जमीयत का जोड़ रिपब्लिकन पार्टी के साथ जोड़कर प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में हम वो इनकलाब फिर खड़ा कर सकते हैं। जो उलेमा अंग्रेजों को भगा सकते हैं वो उलेमा चड्डी गैंग के आरएसएस वालों को भी भगा सकते हैं। लेकिन आपको अंबेडकर साहब के साथ आना पड़ेगा। अखलाक के जैसे जुल्म को रोकना चाहते हो, मॉब लिंचिंग जैसे जुल्म को रोकना चाहते हो तो अपने गोश्त के अंदर मजबूत हड्डी का काम अंबेडकरवादी मिशन कर सकता है। और जमीयत और अंबेडकरवादी एक हो जाएं, इस मुल्क के अंदर हम अपने सेक्युलर हिंदू भाइयों को, हम सेक्युलर बीसी भाइयों को साथ लेकर परिवर्तन ला सकते हैं। आपने नारा दिया जय भीम का,
मैं कहता हूं कि हमको जय भीम पे जितना अभिमान है, जय भीम पे जितना फक्र है, उतना सेक्युलर नमस्कार पे भी है। लेकिन वो बेईमान जातिवादी नहीं, तो जो सबको लेके चलने वाला सेक्युलर नमस्कार होगा, जो सेक्युलर हिंदू होगा, जो सेक्युलर बीसी होगा, उसके साथ इस देश का मुसलमान भी और शेड्यूल कास्ट भी ताकत से खड़ा है। और अगर आप सेक्युलर हिंदू को आगे लेकर, बीसी को आगे लेकर आप अगर चाहते हो कि हम एक परिवर्तन लाए, तो उसके लिए प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में आने वाली राजनैतिक गतिविधियों में हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। आप इरादा कीजिए, अब इसके बाद हमारे सियासी वोटिंग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाला साहब अंबेडकर कहेंगे, उसी को वोट देंगे, उसी के साथ खड़े रहेंगे, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा। और उम्मीद करता हूं आप अभी बाला साहब को सुनने के लिए, मैं भी और आप भी बेचैन हैं। बाला साहब के लिए मंच खाली करता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं।